तो बच्चों हम लोग अभी आपकी शीट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं व्हिच वाज गिवन एज अ होमवर्क। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं ट्राई किया तो करेक्ट, एंड देन यू कैन सी द सॉल्यूशंस। आई एम डिस्कसिंग द सॉल्यूशन नाउ। तो बुलेट पे जितना गन फोर्स लगा रही होगी उतना ही फोर्स बुलेट भी गन पे लगा रही होगी, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमें फाइंड करना है इस बुलेट पे भाई फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, ठीक, हमें फाइंड करना है इस बुलेट पे फोर्स कितना लग रहा है, या इस गन पे कितना फोर्स लग रहा है। तो बस अभी तो हम पहले हम ये देखते हैं, नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड इज 10। तो एक सेकेंड में कितनी बुलेट फायर करी आपने? एक सेकेंड में 10 बुलेट्स आर फायर्ड, करेक्ट। सो दैट मींस one bullet is fired in 0.1 सेकेंड। एक बुलेट जो है 0.1 सेकेंड में फायर की गई है। ठीक, अब आपको क्या मालूम है फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो डेल्टा पी इज हाउ मच? 10 मास इनटू वेलोसिटी। कितना हो गया सब? ये सब चीज सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? अब नाइन्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ कार। मैं क्वेश्चन ही पुट कर रहा हूँ, एक्सीलरेशन ऑफ द कार। तो अब एक्सीलरेशन ही नहीं निकाल पाओगे। एक्सीलरेशन ऑफ कार कितना हो जाएगा? फोर्स में मालूम है, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर मैं फोर्स कितना दिया हुआ है? 50 न्यूटन दिया हुआ है। व्हाट इज द मास ऑफ द कार? 2000 kg इज द मास ऑफ द कार। तो एक्सीलरेशन विल कम आउट ना, force is 50 newton, mass is 2000 kg, acceleration is this. So acceleration is 50 upon 2000. So this is 1 by 40 meter per second square. Right, so 80. ठीक है, it's going to be this. चलिए 10th देखते हैं, नॉट 10th, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 16 देखते हैं। यहाँ पर क्या बोले था? स्प्रिंग बैलेंस का कितना, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो ओके, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एम जी साइन थीटा वाला जो फोर्स है यहाँ पे लग रहा होगा। देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो एम जी लग रहा होगा ना, एक एम जी साइन थीटा लग रहा होगा। दिस यहाँ पे फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो कुछ बोला नहीं है, तो एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा। एक्चुअली एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा कैसे बनाते हैं बच्चों? एक चीज ध्यान में रखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कभी कभी मेरा फोर्स डिसप्रोपोर्शनल बन जाता है। एम जी ऐसे बना दिया, जैसे एक एक्सिस परपेंडिकुलर खींचो इसको, इसको पैरेलल खींचो, और mg का प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर जब तुम लोगे तो ये वाला जो फोर्स हो गया ना तुम्हारा, ये फोर्स, दिस इज mg sin theta, and this force is mg cos theta। ठीक है, mg sin theta and mg cos theta। सो बच्चों यहाँ पे mg sin theta should be equal to this force kx, तभी तो बैलेंस रहेगा ना। स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, ये स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहा होगा विद द फोर्स ऑफ kx, तो एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल, ये भी देखो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया फिर। mg sin theta sin 30 which is theta is 30,
Okay, force is kx, हमेशा याद रखो. You cannot see the whiteboard. Just a second. Okay. What I have? Yeah. I'm sorry. Yeah. तो 16 वाला क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, तो प्लीज बच्चों बोल दिया करो. चैट देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे, तो यू कैन जस्ट अब बोल सकते हो बीच में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर देखो, मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर mg का फोर्स ऐसा लगता है, और ये x एक्सिस इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन. इसका कंपोनेंट या इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पर लोगे तो mg sin थीटा ऐसा दिखाई देगा, y एक्सिस पर लोगे तो mg cos थीटा ऐसा दिखाई देगा, ठीक है. तो mg sin 30 इज इक्वल टू kx, ठीक है. यस बच्चों, तो कितना हो गया ये mg sin 30 is half is equal to kx से हमारा स्प्रिंग का फोर्स है, तो कितना हो गया 25. kx is equal to 25. अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, आपको ये भी पूछ सकते हैं स्प्रिंग कितना डिस्टेंस नीचे आएगा एंड ऑल दैट, ठीक है. तो ये सब चीजें ध्यान रखो. दिस विल बी 25 न्यूटन्स, ठीक है बच्चों. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Okay, so two forces of with equal magnitudes F act on a body and magnitude of the resultant force is F by 3. So two forces with equal magnitudes F act on a body, na? So बोल रहे two forces with equal magnitudes F acts on a body and magnitude of the resultant force is F by 3. The angle between the two forces is. Okay. तो ऐसा कुछ तो है भाई कि दो फोर्स है मेरे, F1, not F1 exactly, there F only, F and F ना, F and F, such that जो रिजल्टेंट है वो F by 3. तो F by 3 तो ऐसा तो नहीं होगा दो फोर्सेस, F by 3 मतलब जो दो फोर्सेस हैं वो कुछ ऐसे लग रहे होंगे, ठीक है. दोनों के बीच में एंगल जो होगा इट विल बी ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज. तभी देखो इसका जो रिजल्टेंट है इट विल बी दिस. तो ऑब्वियसली इसके बीच में एंगल पॉजिटिव तो नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली. तो या तो ये है या तो ये है, देखते हैं अभी क्या है. ये F by 3 है, ये एंगल दोनों के बीच में है थीटा. तो देखो अभी F by 3 होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. A net is equal to A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है. I'm just using this F square plus F square plus 2F square cos थीटा. कितना हो गया ये F स्क्वायर, तो सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचा 1/9 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 cos थीटा. 1/9 minus 2 equals to 2 cos थीटा. कितना हो गया ये -7, -7 होना चाहिए मेरे ख्याल से. नहीं बराबर है 9 2 18 यस. तो -17/18 है ना, या इक्वल्स टू cos थीटा. अच्छा बच्चों, जब कभी कभी आप देखो, आप ये वाला सिंबल देखोगे cos और उसके ऊपर माइनस को, तो बेसिकली मैंने आई डोंट नो आई हैव टोल्ड यू और नो. देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ABC. तो आई कैन जस्ट से cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC. तो अगर आप कोई भी एक लोएस्ट साइड में इसको रिड्यूस कर लोगे तो हो सकता है इट कुड बी लेट्स से एज सिंपल एज 3 4 5. तो अगर मैं इसको बोलता हूँ cos थीटा यहाँ पे कितना होगा 3/5. तो देखो cos थीटा जब भी हम बोलते हैं तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये साइड्स का रेशियो रिप्रेजेंट करता है. समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? cos थीटा रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ साइड्स.
बट अगर मैं इसको cos इनवर्स करके समथिंग लिख देता हूँ, इट रिप्रेजेंट्स एन एंगल। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं cos इनवर्स ऑफ 3/5, तो आप क्या समझोगे? cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज टॉक्ड अबाउट, वी टॉकिंग अबाउट दिस एंगल थीटा। अगर मैं बोलता हूँ cos इनवर्स ऑफ 4/5, तो यहाँ से आप समझोगे cos इनवर्स 4/5 मतलब ये टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। अगर मैं बोल देता हूँ cos इनवर्स ऑफ 5/3, तो पॉसिबल नहीं है। cos इनवर्स ऑफ, मान लो बोल देता हूँ 4/3, तो 4/3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 3/4, cos इनवर्स ऑफ 3/4, इसका मतलब क्या हुआ? cos इनवर्स ऑफ 3/4 मतलब एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उसमें cos, दिस इज 3, दिस इज 4, एंड दिस विल बी हाउ मच? 16 माइनस दिस इज 4, 30। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे जो जो थीटा हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ, ठीक है, समझी बात बच्चों? इनवर्स इसको बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आप आगे पढ़ोगे, बट आई थिंक इसका भी मतलब आपको समझ में आ गया। तो इनवर्स के बाद ये जो लिखा रहता है, दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज बेसिकली साइड्स का रेशियो है। तो अगर मैं cos इनवर्स ऑफ 17/18 बोल रहा हूँ, तो मतलब क्या हो गया? जो हमारा एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? दिस एंगल विल बी लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, और इट कुड बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, मोस्टली सेकंड में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, इक्वल वेट से मास कितना है इसके? 2 kg, 2 kg, 2 kg। तो हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है। ठीक है, हमें, सर यस व्हाइट यस, बोर्ड दिख नहीं रहा है। या सो हमें 22 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ठीक है, सो ए वाला पुली का फ्री बॉडी डायग्राम निकालोगे तो कितना कैसा आपको बनेगा? mg माइनस टी, ठीक है, ऑब्वियसली एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, इस टी1 ले लो इसको। बी वाले ब्लॉक का बनाओगे अगेन mg। अच्छा यहाँ पर देखो, ये टी1 ऊपर है और एक टी1 नीचे भी लग रहा है, एक्सीलरेशन कहाँ पे लग रहा है? नीचे की तरफ। सेम सी वाले ब्लॉक में भी देखो mg, ये टी2 ले लेते हैं इसको, इसमें जो टेंशन है लेट्स से दैट इज टी2, mg ये सी वाले ब्लॉक का है, टी2, और यहाँ पे एक्सीलरेशन। तो सब हम क्या करेंगे? mg माइनस टी1, सॉरी ऊपर जा रहा है नहीं, टी1 माइनस mg हो जाएगा। देखो ऊपर जा रहा है मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा ना, सो टी1 माइनस mg इक्वल्स टू ma, mg प्लस टी2 माइनस टी1 इक्वल्स टू ma, यहाँ पर mg minus T2, mg minus T2 is equal to again ma। ठीक है, तब देखो यहाँ पे T1 कैंसिल आउट हो रहा है, T2 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे आपका? 3mg is equal to 3m है ना? नहीं एक सेकंड, आई थिंक यहाँ पे mg भी कैंसिल हो रही है, mg तो mg is equal to बेसिकली, तो एक mg बचेगा केवल, mg is equal to 3m है, तो a is equal to g/3, a is equal to g/3, और यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T2 will be
ठीक है, 2/3 mg। और अगर हम g को 10 भी ले लेते हैं, m को ये ले लेते हैं, तो कितना हो गया, m को 2 kg, तो 40/3, 40/3, 40/3 कितना हो गया, 40/3 कितना हो गया, 13 पॉइंट समथिंग, 13.33। सो 22 is done. Next, let's see. इसके बाद कौन सा है, 25 और 27। सर ऊपर स्क्रॉल करिए ना। ओके, सी दिस, ये देखना है आपको। हाँ सर। ये देखो T3 जो है आपका कितना है, T3 36 न्यूटन है, ठीक है ना। T2 का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। थर्टी सिक्स न्यूटन T, ठीक है, एक्सीलरेशन T इज इक्वल टू 1827 इज इक्वल टू 27 इंटू है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक्सीलरेशन पहले निकाल लेते हैं, डायरेक्टली वी कैन पुट 18 और 27 कीजिए। अच्छा वेरी गुड, तो 9 + 27 कितना हो गया, 9 + 27 हो गया 36, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पुलिंग फोर्स कितना है, पुलिंग फोर्स 36 न्यूटन है, मास कितना है, टोटल मास बीइंग पुल्ड 1827 व्हिच इज 36 kg। तो एक्सीलरेशन हो गया कितना, समझी बात, समझी बात कि नहीं समझी, ओके। नाउ कितना हो गया एक्सीलरेशन मेरा, देन एक्सीलरेशन इतना हो गया। अब ये में क्या करना है, हमें फाइंड करना है T2 फाइंड करना है ना। T2 फाइंड करने के लिए 36 न्यूटन T, यहाँ पे एक्सीलरेशन 36 - T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना लोगे, 27 वाला मास लोगे, 36 - T2 इज इक्वल टू 27 into 1, so T2 is 36 - 27 which is how much, 9 आ रहा है ना। समझ में आई बात, देखो बच्चों, ओके देखो ये जो सिस्टम है ना, पहली चीज तो सिस्टम रेस्ट पे रहने वाला है, ठीक है, ये जो सिस्टम है ये आपका रेस्ट पे रहने वाला है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका जो मुझे दिख रहा है, जो आप समझ सकते हो यहाँ पे, दैट इज नोन एज लैमीज थ्योरम। मालूम है लैमीज थ्योरम क्या होता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको इवन दो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, बट इसका एक ग्लिम्स ले लो, इससे कभी कभी क्वेश्चन ना बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। चलो सीखना है क्या होता है लैमिस थ्योरम। देखो अगर मान लो तीन फोर्स, अगर ये पॉइंट ए पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है, पहले लैमिस थ्योरम देख लो क्या होता है, उसके बाद मैं आपको टाइम देता हूँ, आप ट्राई करो इसको लैमिस थ्योरम से, ठीक है। तो आप इसको बिना लैमिस के भी कर सकते हो, बट जस्ट ट्राई डूइंग इट यूजिंग लैमिस, फिर हम बिना लैमिस के करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर मान लो पॉइंट इक्विलिब्रियम पर है, अब मान लो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब ये तीन फोर्सेस लग रहे होंगे ना यहाँ पे, ठीक है, F1
F2 F3, तो F1 के साइड अगर मान लो अल्फा है, F2 के इसके टेल से यहाँ पे जो जो एंगल दैट इज बीटा, और F3 के यहाँ पर दैट एंगल इज लेट्स से गामा। तो इसको लिख लो बच्चों, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन आप ट्राई करने से। F1 अपॉन साइन अल्फा, ये किसी भी वेक्टर के लिए ट्रू रहता है बच्चों। F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन ऑफ गामा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, पर ठीक है बाद में प्रूव करेंगे। कभी कभी आपको ऐसे दिया रहता है, ये F1 ऐसे हो गया, F2 ऐसे हो गया और F3 ऐसे हो गया। F1 F2 एंड so F1 is ये अल्फा हो गया, दैट मींस बीटा हो गया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 180 माइनस आ जाएगा, दैट्स ऐसे भी आपके लग जाता है लैमिस थ्योरम, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं? इसको लिख लो लैमिस थ्योरम को, और फिर ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। दैट मींस अभी देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट रेस्ट पे रहेगा, व्हिच पॉइंट इज एट रेस्ट। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज एट रेस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो इस कौन सा पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज एट रेस्ट। तो जब हम इसको लैमिस थ्योरम से करेंगे, तो देखो ये जो टेंशन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये 2 kg वेट मतलब कितना हो, 2 kg वेट कितना होता है 2g मतलब ऑलमोस्ट 20 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना टेंशन लगेगा, यहाँ पे 20 न्यूटन का टेंशन लगेगा, ठीक है। ये T1 है और ये है मान लो मेरा T3। तो ये अगर 30 है यहाँ पे 30, तो मतलब ये भी 30 हो गया, ये 90 हो गया। दिस टोटल इज हाउ मच, टोटल इज 120, टोटल इज 120, 90 और 90 प्लस 120 प्लस 3 माइनस 360 कितना हो गया। तो दैट मीन्स व्हाट, अभी हमें क्या क्या पता है यहाँ पे, हमें पता है ये T1 ये 20 न्यूटन, ठीक है, और ये T3 है, 120 डिग्री ना। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, हाउ मच विल बी दिस, ये कितना हो जाएगा बच्चों, कितना होगा 360 माइनस 90 प्लस 120 ना। आर यू सॉल्विंग की नहीं, कि सो गए सब? चैट में ही बताओ कुछ, कम से कम कुछ बोलिए बच्चों, आप लोग बोलेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा ना। सो T3 अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू T1 अपॉन साइन ऑफ 120 इक्वल्स टू 20 अपॉन साइन ऑफ 150। देखो आ गया, आ गया ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है T1। तो बस यहाँ पे ये दो ले लो, यहाँ से T1 आ जाएगा तुम्हारा 20 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 150। साइन 120 कितना होगा, साइन 120 होगा साइन 30 कॉस 30 के बराबर, और साइन 150 कितना होगा कॉस 60 के बराबर। कॉस 30 कितना हो, कॉस 30 हुआ √3/2, कॉस 60 हुआ 1/2, 20√3 कुछ है। हाँ केजी वेट ना, तो केजी वेट मतलब हमें 10 से डिवाइडेड विद 10, 2√3 या देखो केजी वेट क्या होता है, केजी वेट इज नथिंग, केजी वेट इज क्या होता है, केजी वेट 1 kg वेट इज इक्वल टू
1 × g न्यूटन्स। जी यहाँ पे एक्सीलरेशन इंटू ग्रेविटी। 2 kg वेट मतलब 2 × g न्यूटन्स, ठीक है। 3 kg वेट मतलब 3 × g न्यूटन्स, लाइक दैट। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? ओके। ठीक, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया इसको सॉल्व करने का? दूसरा तरीका कुछ ऐसा है, देखो। यहाँ पर तुम्हें मालूम है ये जो 2 kg वेट है, ये दिस इज हाउ मच, ये 2 kg वेट ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हुआ, ये मान लो ये T3 है, तो T3 ये 30 हो गया, T3 cos 30, और ये हो गया T3 sin 30। so T1 is equal to T3 sin 30, T1 is equal to T3 sin 30, और T T3 is equal to T3 cos 30 is equal to 2 kg वेट। यहाँ से T3 की एक बार वैल्यू आ गई, और ये दो इक्वल हो जाएंगे ना, तो मतलब यहाँ से एक बार T3 की वैल्यू निकाल लो, एंड देन यू कैन जस्ट काइंड ऑफ पुट इट ओवर। कंपोनेंट्स लेके बेसिकली आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। समझ में आएगी नहीं आई बात? बता दो कंपोनेंट्स लेके कैसे सॉल्व करोगे? चलो बता दे, तो कंपोनेंट्स लेके कैसे सॉल्व करोगे, देखो। यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या सोचना है आपको यहाँ पे? तो यहाँ पर देखो, पर इसको बना लेता हूँ एक डायग्राम को। 20 kg में ये कितना है, एंगल कितना बना रहा था, 30। ठीक है, ये हो गया ऑलमोस्ट 30। तो चलो इसको बना लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। अभी बच्चे देखो, यहाँ पर आप T3 को आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो। ये हो गया हमारा, ये 30 है ना, तो रुको एक सेकंड, एक्चुअली आई एम सॉरी, ये 30 डिग्री मैंने ऊपर शायद कुछ उल्टा लिख दिया था। सो दिस विल बी T3 cos 30 एंड T3 sin 30। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, T3 sin 30 इक्वल्स टू 20 नहीं है, 2 kg वेट है, इक्वल्स टू 2 kg वेट, करेक्ट। इसी तरह T1 इज इक्वल टू T3 cos 30, ठीक है। तो बच्चों जब आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, इसको कंसीडर दीज टू केसेस, तो हमें फाइंड करना है T1 की वैल्यू। तो T1 की वैल्यू के लिए पहले आप T3 की वैल्यू फाइंड कर लो। T3 की वैल्यू देखो कितनी होगी, T3 इज इक्वल टू 2 kg वेट अपॉन sin 30 to 4 kg वेट, ठीक है। T3 इज 4 kg वेट। उसके बाद T1 इज इक्वल टू so T1 is equal to अच्छा T3 है, अगर T1 is equal to 4 into cos 30। cos 30 कितना होता है, 4 into √3/2। यस, तो 2√3 आ गया तुम्हारा, सेम आ रहा है ना, इससे भी 2√3 आ रहा है, ठीक है।
प्लीज एक बार इसको देख लो, फिर हम लोग कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग देखते हैं क्या होता है। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना, दिस कंसेप्ट इज नोन एज कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग्स। कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग्स का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? हमारे ऊपर जोर लग रहा है कि हमें ऐसे ही चलना है। कभी कभी आपने देखा होगा, यू हैव अ कंस्ट्रेंट कि नहीं आपको ऐसे ही मूव करना है यहाँ पर। दैट्स द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट ओवर हियर। तो कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग का मतलब क्या हो? स्ट्रिंग जो है वो मतलब ऐसी ऐसी करी गई है कि वो वैसे ही मूव करेगी। यू नो, स्ट्रिंग इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट वो एक पर्टिकुलर फैशन में ही मूव करेगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक बहुत अच्छा सा केस है जो हम स्टडी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जब भी, ठीक है, जब भी ये डिस्टेंस x नीचे आएगा, ये अगर ये x डिस्टेंस नीचे आएगा, तो आप बता सकते हो ये पुली कितने डिस्टेंस से ऊपर जाएगी? बताओ जरा। अगर ये मास m1 जो है x डिस्टेंस से नीचे आएगा, तो ये जो मास m कितना लिखे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है। चलो ये मान लेते हैं m2 है ये, ठीक है, ये मास m2 है। तो ये मास m2 कितने डिस्टेंस से ऊपर जाएगा? यस, एनीवन? जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखो बच्चों, नॉर्मल जब अपनी पुली रहती है, नॉर्मली आप देखो पुली में, एक्चुअली ये भी आप बोल सकते हैं एक तरह का कंस्ट्रेंट मोशन ही है। तो जो मोशन फ्री फॉल नहीं, वो समझ लो कंस्ट्रेंट मोशन। जो मोशन फ्री फॉल नहीं है, फ्री फॉल तो चलो अर्थ उसको खींच रही है अपनी तरफ। कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग को हमने एक पर्टिकुलर पैटर्न में बांध दिया है, तो वैसे ही मूव करेगी। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ मोशन है किसी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर तो, कि अगर ये जो ब्लॉक है ये एक्स डिस्टेंस नीचे चलता है, तो ये एक्स डिस्टेंस ऊपर आएगा ना। अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे आए तो ये एक्स डिस्टेंस ऊपर आएगा। ये तो सिंपल सी बात हो गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा होगा, अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा तो ये एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगा? ऐसा डू यू थिंक इट्स गोइंग टू गो लाइक दैट? यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होगा? और यहाँ से ही आपके थोड़े अच्छे वाले प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे फोर्स में। ठीक है, इसके लिए आपको एचसी वर्मा खोलनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना, एटलीस्ट बेसिक वाले तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक बेसिक पुली का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया भाई? बेसिक पुली में जितना लेफ्ट साइड का लोड एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा उतना ही, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, बेसिक पुली में तो जितना एक्स डिस्टेंस ये नीचे जाएगा उतना ही ये उतना ही ऊपर आएगा ना। दोनों डिस्टेंस, ये उतना ऊपर आएगा, ये उतना नीचे जाएगा, या वाइस वर्सा, व्हाटएवर द केस इज। यहाँ पर ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होगा? यहाँ पर अगर ये मास x डिस्टेंस नीचे जाएगा, तो ये मास x बाई 2 डिस्टेंस ऊपर आएगा। देखो हमने पुली को कैसे लगा दिया, ऐसे लटका दिया, समझ रहे हो? हमने पुली को ऐसे लटका दिया ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो, अगर ये वाला जो मास है ये नीचे x डिस्टेंस से नीचे आ रहा है, ठीक है, x डिस्टेंस से नीचे आ रहा है, तो ये वाला जो मास है ये x बाई 2 डिस्टेंस से ऊपर ऊपर जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग एक्स आ रही कहाँ से आ रही है? ऑब्वियसली ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट स्ट्रिंग का ऐड होगा, तभी तो यहाँ पे एक्स आएगा ना। समझ में आ रही बात की नहीं है? देखो ये तो घूम के इतना आ गया। अब ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग कहाँ गई जो रेड से मैंने शेड करी है? ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग हमेशा यहाँ पर जाके लग जाएगी ना। ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग यहाँ पर जाके लग जाएगी। समझ रहे हो बात को कि नहीं बच्चों? समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी v/2 होगी। इसका एक्सीलरेशन अगर है तो इसका एक्सीलरेशन a/2 होगा। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? ओके, समझी बात कि नहीं? इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो।
इसको ही, तो अगर हमें मालूम है इसका एक्सीलरेशन ए है तो इसका एक्सीलरेशन a/2, तो यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक और चलो केस देखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट का ही। ट्राई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ट्राई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बच्चों। तो अभी अगर आपको कंस्ट्रेंट समझ में आ गया तो ट्राई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है। देखो बहुत अच्छा दमदार कंसेप्ट है बच्चों ये यहाँ पर, अभी जो आपको दिख रहा है ना, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन बना लिया अब खुद से, तो सही में बहुत इंटेलिजेंट है। एक बार में अगर किसी ने क्वेश्चन बनाया है ना खुद से, ऑब्वियसली हेल्प वेल्प लेके तो बना सकते हो, बट खुद से अगर किसी ने बनाया है तो दैट मीन्स इज रियली वेरी वेरी इंटेलिजेंट। उसको सब सब उसका एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो है, अभी ना ही कैन आगे कूद सकता है वो। तो देखो बच्चों, तो अब अगर ये जो ब्लॉक है ये नीचे गया x डिस्टेंस या 2x डिस्टेंस गया, तो ये जो पुली रहेगी पुली ऐसे रोल होके ऐसे आएगी, और ये जो स्ट्रिंग आ रही होगी यहाँ पे कहाँ से आ रही होगी, यहाँ से, यहाँ से, यहीं से तो आ रही होगी स्ट्रिंग ना, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग आ रही होगी स्ट्रिंग यहाँ से आ रही होगी, ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ से आ रही होगी। सो बच्चों ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि इसका अगर एक्सीलरेशन 2a है तो इसका एक्सीलरेशन a होगा, इसका अगर 2a होगा तो इसका a होगा, ठीक है। ठीक है, चलो, तो पहले हम एम की बात करते हैं, एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अभी मैं बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, हाँ? आप लोग अगर बोलोगे नहीं क्लास में कुछ भी तो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा। ये एम जी टी एक्सीलरेशन हो गया 2a, तो कौन बताएगा कौन बच्चा बताएगा इसकी इक्वेशन कितनी बने, क्या बनेगी? बराबर है ना, एम जी 2 बराबर है यस। हाँ, तो कौन बच्चा बताएगा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? चलो मैं ही पूछता हूँ। चलो रिद्धि बताओ क्या इक्वेशन बनेगी इसकी। यस रिद्धि बताओ क्या इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर बच्चों जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी mg - t इज इक्वल्स टू m इंटू 2a। ठीक है, समझी बात? okay. एक तो ये वाला पार्ट आ गया, अब ये पुली है, इस पुली में देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे क्या पुली है, तो ये टी और ये हो गया 2t, क्योंकि पुली जो है मासलेस है। करेक्ट? पुली को हम हमेशा मासलेस पकड़ते हैं, तो ऑब्वियसली जितने इस साइड के फोर्सेस होंगे उतने इस साइड के फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है। मासलेस में देखो क्या होगा, अगर आप इसको एफ एफ पकड़ भी लेते हो, सो 2t माइनस एफ शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। तभी अगर इवन तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ एक्सीलरेशन हो रहा होगा, बट अगर ये मास जीरो हो गया तो कितना हो गया, 2t माइनस एफ इक्वल्स टू जीरो, मतलब एफ इज इक्वल टू 2t। तो ये जो फोर्स होगा यहाँ पे, टेंशन जो लग रहा होगा, दैट विल बी 2t, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2m वाला जो ये मास है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फोर्स है 2t इज इक्वल टू इसका एक्सीलरेशन हो गया a।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो, करेक्ट, ये आपसे पूछना चाहिए था, मैं भूल गया आप लोगों से पूछना। एनीवेज, देखो यहाँ पे 2T फोर्स लगेगा, इस वाले ब्लॉक में फोर्स कितना लगेगा, 2T का फोर्स लगेगा, क्योंकि देखो ये वाली जो यहाँ पे जो टेंशन कितना है, 2T आ गया, 2T से इसको ये वाला मास इसको 2T से खींचेगा, और ये जो पुली है इसको 2T से ऐसे खींचेगी। तो ये जो फोर्स है, पुली इसको खींच रही है, और ये 2T के ये ब्लॉक इसको खींच रहा है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बच्चों ना। चलिए, तो अब हमारे पास टी से इसको कैंसिल, टी इज इक्वल टू एम ए आ गया, करेक्ट। तो अभी एम जी माइनस टी को अगर हम एम ए यहाँ पे पुट कर दें, एम ए इज इक्वल टू 2 ma, तो एम जी इज इक्वल टू 3 ma, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g/3, तो a की वैल्यू g/3 आ गई। मतलब इस वाले ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन होगा, इसका एक्सीलरेशन होगा g/3, इसका जो एक्सीलरेशन होगा, इसका एक्सीलरेशन होगा 2g/3। क्लियर, क्लियर है कि नहीं? ओके, अब आती है टेंशन की बारी ना। टेंशन देखते हैं अभी कितना लगेगा। तो टेंशन जो है, किस स्ट्रिंग में टेंशन, टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, करेक्ट। तो इस वाली इक्वेशन निकाल लेते हैं, टेंशन ए की वैल्यू 2g/3 आई गई है ना। तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू 2 ma, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू 2 times ma, so mg minus t is equal to 2mg/3, so t is equal to mg minus 2mg/3, which is equal to t is equal to mg/3, ठीक है। तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा होगा, mg/3। इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा होगा, 2mg/3, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, तो क्लैंप पे कितना फोर्स पुली एक्सर्ट कर रही होगी ना, दिस वी नीड टू कैलकुलेट। टी और टी, तो क्लैंप पे पुली का फोर्स कितना होगा, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी, देखो पुली पर रोप ऐसे टी लगा रही है और ऐसे टी लगा रही ना, तो क्लैंप पे पुली कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, या पुली जो है इस क्लैंप पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, लाइक this comes out to be root of 2t। समझ में आई बात कि नहीं आई बात बच्चों? ठीक है, चलिए जल्दी से इसको देख, टाइम लो अपना, थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन को, और मैं आपको दे दूंगा अगर इस क्वेश्चन का किस सबने आंसर सही सही दिया, तो विल डिस्कस सम मोर वेरी गुड क्वेश्चंस। देखिए 2 kg वाले का 2a पकड़ लो, 1 kg वाले का ऊपर ये होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब ये नीचे जा रहा है, तो इसकी जो स्ट्रिंग ऐड हो रही कहाँ से हो रही है, यहीं से तो हो रही है, इसकी स्ट्रिंग, इसकी स्ट्रिंग जो हो रही है यहाँ से तो ऐड हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझो, 2 kg वाला जो ब्लॉक है, इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg का लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, और एक 2a लग रहा है ना, ठीक है। ये हो गया mg माइनस टी इज इक्वल टू 2a, ठीक है। और चलो अभी बताओ, अभी आप लोग जरा जल्दी से इसकी 1 kg इस वाले की इक्वेशन बना के बताओ जरा मुझे क्या आएगी, इसकी इक्वेशन जल्दी से बताओ क्या क्या बनेगी। इसको मैंने ले लिया टी,
तो इसकी अगर इसको मैंने टी लिया तो इसकी इक्वेशन जल्दी से बताओ बच्चों क्या बनेगी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सी, ये जो पुली है ना अपनी, पुली के यहाँ पे भी टी लग रहा है, यहाँ पे भी टी लग रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 2T लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बिकॉज पुली तो एनीवेज मासलेस है ना। तो 1 kg वाला जो ब्लॉक होगा इसमें यहाँ पे 1 × G लग रहा होगा, और ऊपर कितना लग रहा होगा, ऊपर तो 2T लग रहा होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। सो 2T - 1 × G इज इक्वल टू 1 × ये कितना है, 2G - T इज इक्वल टू 2 × है, ठीक। इसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। ET cancels, 2 - ½ is 1.5G. Three by 5 एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन 3/5G अपवर्ड होगा, इसका एक्सेलरेशन 6/5G डाउनवर्ड। आंसर बच्चे समझ में आई बात कि नहीं आई। Sir, you are on mute. आई एम सॉरी, मैं आपको ये बोल रहा था, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने पहले यहाँ पे ए लिख दिया था, बिकॉज दिस ब्लॉक इज ऑन 2A, इसका एक्सीलरेशन 2A है, तो ये 2A होगा, ठीक है। तो पहले भी म्यूट पे ही था क्या? सर अभी जब ज्वाइन किया डिस्कनेक्ट होने के बाद तब म्यूट पे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, एनीवेज समझा ना सबको ये। चलो, इसका आई विल पुट सम क्वेश्चंस ओवर हियर, प्लीज सॉल्व देम, ठीक है। अभी यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट विद फ्रिक्शन।